अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ लोडेड फ्राइज़ की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसमें मैं बनाऊँगी, इस वीडियो में मैं बना रही हूँ फ़्राइज़, क्रिस्पी फ़्राइज़ बनाऊँगी और साथ में मैं बनाऊँगी क्रिस्पी ज़िंगर चिकन और साथ में बनाऊँगी चीज़ सॉस। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत मज़े के ये फ़्राइज़, लोडेड फ्राइज़ बने थे। बाज़ार से कई गुना अच्छे आप लोग बना सकते हैं घर पर। टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी आसानी से बना सकें। और होममेड चीज़ से मैंने चीज़ सॉस बनाई है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैं शेयर कर दूँगी। आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस और इसमें मैंने नमक ऐड किया है आधा चाय का चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं या फिर आप उसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर और गार्लिक पाउडर आधा आधा चम्मच ऐड किया है। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ और इसमें अब मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। सिरका 1/4 कप ऐड किया है, 1/4 कप। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे मैरिनेट करूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। आप लोग 1 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा और फ्रिज में रखिएगा। मैदा 1 किलो लिया है मैंने और उसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच और उसमें मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच। चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर आधा चाय का 1 चम्मच। टीस्पून, नहीं हाफ टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच। चिकन में अगर आप लोग फ्रेश लहसुन यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग फ्रेश भी पिसा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं गार्लिक पाउडर की जगह। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन क्यूब का 1 ब्लॉक। चिकन क्यूब का 1 ब्लॉक मैं तोड़ के ऐड करूँगी मैदे में। और मैं चिकन क्यूब जो हैं उन्हें फ्रिज में रखती हूँ, इसलिए ये हार्ड होते हैं और वो हाथों से टूटते नहीं हैं। बाहर रखें तो वो सॉफ्ट होते हैं, आराम से टूट जाते हैं। लेकिन बाहर जब मैं चिकन क्यूब रखूँ तो वो मेरे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें फ्रिज में रखती हूँ। तो अच्छी तरह मैंने चिकन क्यूब को तोड़ लिया है और पाउडर सा उनका बन गया है और अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर रही हूँ। हाथों से भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ताकि अगर कोई चिकन क्यूब की गुठली है तो वो मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इन्हें एक साइड पर रख दूँगी। और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मैंने आलू काट लिए हैं, 1 किलो आलू मैंने काटे हैं और मैंने इसमें चीज़ें ऐड कर दी थी। और मैं समझ रही थी कि कैमरा ऑन हो चुका है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं हुआ हुआ था। और जब मैंने सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लिया तो देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें आप लोगों को खाली नमक दिखाया है। 1 किलो आलूओं में मैंने आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया है और 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर चुकी हूँ मैं और अच्छी तरह मिक्स किया है। देखें कि आलूओं की शेप मैंने अपनी तरफ से काफ़ी परफेक्ट काटने की कोशिश की है। मशीन से जो है वो एक जैसे कट जाते हैं, लेकिन हाथ से भी काफ़ी कोशिश की थी मैंने कि एक जैसे कट जाए। कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया था और गरम ऑयल में मैं चिप्स ऐड कर रही हूँ एक एक करके ताकि ये आपस में चिपक ना जाएं। और चिप्स जब हम ऐड करेंगे ऑयल में तो हम उसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर उसमें चम्मच चलाएंगे तो फिर चिप्स जो हैं वो एक तो टूट जाते हैं और दूसरी बात ये कि वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं। चिप्स जब तैर के ऊपर आ गए तो मैंने फिर उन्हें चम्मच से ऐसे हिलाती रही। इस तरह हिलाने से चिप्स जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। ना ही कोई मैदा डाला मैंने, ना ही कोई दूसरी चीज़ें डाली, बेसन डाला, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और उसी से मैं चिप्स क्रिस्पी घर में तैयार कर लेती हूँ। तो सारे चिप्स मैंने फ्राई कर लिए थे। एक बाउल में मैंने ठंडा पानी ऐड किया है और पानी में मैंने बर्फ़ भी ऐड की है। और ये जो मैदा था जिसमें मैंने मसाले ऐड किए थे और चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और अब चिकन को मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो मैं मैदे में ऐड कर रही हूँ। और चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में काटा था, वो मैंने पहले नहीं बताया। अच्छी तरह मैदे में चिकन को मैं रोल करूँगी, यानी मैदे से चिकन को अच्छी तरह कोट करूँगी दबा दबा के, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह दबा दबा के चिकन को मैदे में अच्छी तरह कोट कीजिएगा। और चिकन की एक कोटिंग हो गई है, देखें कि क्रम्स उसके बन गए हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा नहीं बने हैं। तो इन स्ट्रिप्स को मैं छटक के ठंडे पानी में डालती जाऊंगी। तो सारी स्ट्रिप्स जो मैंने मैदे में डाली थी उनको मैंने ठंडे पानी में डिप कर लिया था और डिप करने के बाद अब सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो मैंने पानी से निकाल के मैदे में दोबारा डाल दी हैं और अब अच्छे से इसकी कोटिंग करूँगी दोबारा से। और अच्छी तरह
दबा दबा के कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से चिकन के ऊपर क्रम्स बन जाएं और चिकन जो है वो हमारा अच्छा सा मज़ेदार सा क्रिस्पी तैयार हो। तो आप लोग देखेंगे कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं और झटक कर मैंने इसका एक्सेस मैदा जो था वो निकाल दिया है। और कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था हल्की दरमियानी आंच पर, और अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी हल्की दरमियानी आंच पर। और जितने कढ़ाई में पीस आएंगे मैं उतने ही ऐड करूँगी। आप लोग भी उसी तरह कीजिएगा, ज़्यादा ऐड करने से उसकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी चिकन की और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और जब तक चिकन एक साइड से फ्राई नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, आपने चिकन को नहीं छेड़ना है, उससे भी चिकन की कोटिंग जो है वो उतर जाती है। एक साइड से चिकन फ्राई हो गया था तो मैंने उसकी साइड चेंज कर दी और चिकन जो है वो गोल्डन सा और मज़ेदार सा क्रिस्पी जिंगर चिकन हमारा तैयार हो चुका है। और अब मैं उसे प्लेट में निकाल रही हूँ और आप लोग देखेंगे कितने अच्छे क्रम्स आए हैं, कितना क्रिस्पी चिकन बना है। अगर आप लोग मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का जिंगर चिकन भी इसी तरह तैयार होगा। मैं सारा चिकन जो है इसी तरह फ्राई कर लूँगी। अब एक फ्राइंग पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ घी ऐड किया है, देसी घी। आप लोग इसकी जगह मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। पिघला हुआ 2 खाने के चम्मच, और 2 खाने का चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। और अब मैं अच्छी तरह मैदे को भूनूंगी। हल्की आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पर नहीं भूनना, नहीं तो मैदा जो है वो जल जाएगा। और हल्का सा उसका कलर चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, तो मैं अब उसमें दूध ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। 1 कप दूध, और 1 कप दूध ऐड करूँगी और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप लोग चम्मच नहीं चलाएंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मैदे को दूध में। तो मैदा जो है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें चिकन क्यूब का हाफ़ ब्लॉक ऐड कर दूँगी। आप लोग इसकी जगह यखनी भी ऐड कर सकते हैं, आधा कप यखनी। और अब मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, ऑरिगेनो लीव्स। और आधा कप मोज़रेला चीज़ ऐड की है, होममेड चीज़। और 4 खाने के चम्मच इसमें मैंने क्रीम के ऐड किए हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी और हल्की आंच पर 2 मिनट तक पकाऊँगी ताकि चीज़ जो है वो पिघल जाए और मेल्ट हो जाए यानी, और हमारी अच्छी सी मज़ेदार सी चीज़ सॉस तैयार हो जाए। बहुत मज़े की ये चीज़ सॉस ये बनी थी। मैंने तो बच्चों को स्कूल के लिए भी बर्गर बनाए थे, तो उनमें भी मैंने उनको लगा के दी और सैंडविचेस में भी बच्चों को बहुत पसंद आई। तो चीज़ सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है और फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने सर्विंग डिश में डाल दिया है और उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ जिंगर चिकन। और जिंगर चिकन की जो स्ट्रिप्स थी उनको मैंने 2 से 3 पीसेस में काट लिया था ताकि खाने में आसानी हो। और सारे चिप्स को मैंने जिंगर चिकन से कवर कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मज़ेदार सी चीज़ सॉस। बहुत मज़ेदार ये चीज़ सॉस बनी थी, आई मस्ट से। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ गार्लिक सॉस। अगर आपको गार्लिक सॉस की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी। शिमला मिर्च स्लाइस में कटी हुई ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपनी पसंद से ऐड कर लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो, और चीज़ सॉस भी जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की। ऑलिव्स ऐड किए हैं, ब्लैक ऑलिव्स। और चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं जितने स्पाइसी आपको पसंद हो, मैंने थोड़ी ही ऐड की थी। तो मज़ेदार से हमारे लोडेड फ्राइज़ तैयार हो गए हैं और अब मैं आपको खा के दिखाऊंगी और आप लोग इसकी क्रिस्पीनेस चेक कीजिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के लोडेड फ्राइज़ मेरी रेसिपी से कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो सोशल मीडिया पर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।